नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखो ये जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसको तुम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई भी तो लिख सकते हो ना। ये तो कैसा पैराबोला है, और क्लास 11th में अगर तुम जाओगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay हमने पढ़ा था। दिस पैराबोला इज अपवर्ड पैराबोला। y देखो यहाँ पर कैसा, y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, y के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, तो ये होगा तुम्हारा कैसा, अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का पैराबोला होगा। ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया। ठीक, एंड दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट व्हाट, वाई एक्सिस। देखो मेरा सिमेट्रिकल नहीं बन पा रहा है, थोड़ा सा आपको सिमेट्रिकल इसको दिखाना पड़ेगा, ये ऐसा। ठीक है, ये हो गया आपका वाई डैश। अब यहाँ पे मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ, क्या आपको मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बनाना आता है? बिकॉज जो सेकंड फंक्शन दिया है वो मॉडुलस फंक्शन है, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। तो सुनो, मॉड ऑफ एक्स की जो डेफिनेशन होती है पता है वो क्या होती है? मॉड ऑफ एक्स आता है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो, 0। मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स आता है व्हेन x इज लेस देन क्या हो, 0 है। ठीक, और मॉड ऑफ एक्स का जो ग्राफ होता है वो भी मैं आपको लगातार बता देता हूँ यहाँ पर, फटाफट लगे हाथ। ये देखिए वी शेप का आता है, मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ वी शेप का आता है। यहाँ पे देखिए ये ऑरिजिन है 0,0। ठीक, तो यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स का जब ग्राफ बनाओगे आप तो ये कुछ इस तरीके का आएगा। ठीक, ये तो अब आपको एरिया निकालना था बाउंडेड बाय पैराबोला एंड मॉड ऑफ एक्स। तो ये मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ है, तो यानी कि ये वाला एरिया भी आपको चाहिए एज वेल एज ये वाला, दोनों का आपको सम चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से चेक करें भाई, तो ये वाला एरिया भी बाउंडेड बाय द मॉडुलस फंक्शन। ये मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ है, ये कौन सा ग्राफ है, मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ है, ये भी तो मॉड ऑफ एक्स का ही ग्राफ चल रहा है। तो बाय द मॉड ऑफ एक्स एंड व्हाट, पैराबोला, तो ये पैराबोला। ठीक, तो ये दोनों एरिया, आप देखो ये सिमेट्रिकल फिगर है, मतलब वन पार्ट का एरिया निकाल लें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, बात हमारी बन जाएगी। ठीक है ना, सुनो इतना तो सभी को पता होगा, ये ऑरिजिन है, ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। ठीक, अब सुनो मेरी बात, पता है ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा था, वो जानना चाहता है भैया मॉड डॉट के बारे में जानते हो कि नहीं जानते हो, और कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं। अब ध्यान से चेक करो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई भी एक रीजन ले लें इसमें से, चाहे राइट हैंड साइड वाला चाहे लेफ्ट हैंड साइड, उसका एरिया निकाल लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मैं एरिया निकालता हूँ, कौन से क्वेश्चन का, ये वाला पॉइंट O है। ठीक है, इसको हमने पॉइंट A बोला, ये वाला पॉइंट है आपका B, तो AOB का है, सॉरी AO, अब इसका नाम कैसे रखें ये भी तो बड़ी समस्या का विषय। चलो यहाँ पे एक पॉइंट P ले लो या कुछ भी ले लो, M ले लो, चलो तो AMO, और यहाँ पर एक पॉइंट N ले लो, नाम देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। AMON, A का एरिया निकाल लो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। जितना यहाँ का एरिया होगा उतना ही तो यहाँ का होगा, सिमेट्रिकल अबाउट द वाई एक्सिस है ये, क्योंकि ये जो वी शेप का ग्राफ बनता है ना मॉड ऑफ एक्स का, ये भी सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस होता है। ऐसे पलट के रखेंगे तो ये इसको कवर कर लेगा, यानी कि ये वाला रीजन पूरा इसके इक्वल है, और ये ऐसे करके एक आपका यहाँ से ऐसे पैराबोला जा रहा है, तो सोचो ये वाला एरिया इसके इक्वल ही तो होगा। ठीक है, बात समझ में कि नहीं? ओके, चलो अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं, पता है क्या, सबसे पहले हम पॉइंट A के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। क्यों निकाल लें सर? क्योंकि पॉइंट A इंटरसेक्शन है किसका, पैराबोला का और मॉड ऑफ एक्स का। ठीक है, तो सुनो मेरी बात, देखो जो भी पॉइंट है बच्चों, इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो भी होगा तो पक्का पॉजिटिव। फॉर ए, ध्यान से चेक करिए, फॉर ए जो भी एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो पक्का पॉजिटिव होगा, क्योंकि ध्यान से करो ऑरिजिन के राइट में आ रहा है, तो एक्स का वैल्यू होगा कैसा, पॉजिटिव। ठीक है, तो यानी कि ये जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, तो फॉर एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए, फॉर एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ कैपिटल A, वी कैन श्योरली से, हम पक्का कह सकते हैं कि वो जो भी एक्स कोऑर्डिनेट होगा ए का वो पक्का 0 से बड़ा होगा। ठीक, तो सोचो अगर 0 से बड़ा हो x, तो मॉड ऑफ एक्स क्या आता है, y आ जाता है, यानी कि y कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पर, y इज इक्वल टू जो मॉड ऑफ एक्स दिया था, तो मॉड ऑफ एक्स की जगह x ही आ जाएगा। भाई x इज ग्रेटर देन क्या है, 0, तो y जो कि मॉड ऑफ एक्स है, तो मॉड ऑफ एक्स का जो फंक्शन का डेफिनेशन है वो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। यानी कि हमको a के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, देखो a इंटरसेक्शन पे आता है, किसके इंटरसेक्शन पे आता है, पैराबोला और मॉडुलस फंक्शन के इंटरसेक्शन पे आता है। यानी कि आपको सॉल्व किसको करना है, सुनो सॉल्व तो आपको 2 इक्वेशन करनी है, कौन कौन सी, सॉल्व तो आपको किसको करना है, पैराबोला को, और पैराबोला की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई, ये फर्स्ट इक्वेशन है इसको, और y इज इक्वल्स टू मॉड एक्स, ये सेकंड इक्वेशन है। इन दोनों को आपको सॉल्व करना है, तभी आपको पॉइंट A मिलेगा, बिकॉज पॉइंट A इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन पॉइंट है किसका, पैराबोला और मॉडुलस फंक्शन का। ठीक है ना, तो यहाँ पर
जब इन दोनों को सॉल्व करें तो प्रॉब्लम ये है कि y इज इक्वल्स टू हम रखें क्या, x रखें कि माइनस एक्स रखें। तो जवाब है y इज इक्वल्स टू x रखेंगे फर्स्ट में। क्यों? क्योंकि a का जो x कोऑर्डिनेट है वो कैसा है, पक्का पॉजिटिव है। तो जब x की वैल्यू कैसी ग्रेटर देन 0 यानी कि x पॉजिटिव, तो y इज इक्वल्स टू क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x है ना भैया, तो y इज इक्वल्स टू x रख सकते हैं। तो y इज इक्वल्स टू यानी कि जो सेकंड इक्वेशन है मॉडल फंक्शन की, ये कन्वर्ट हो जाएगी y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x किया x। कारण इसका रीजन मैं यहाँ पे आपको एक बार फिर से लिख देता हूँ कि भैया x कैसा है, यहाँ पक्का पॉजिटिव है। बस अब y इज इक्वल्स टू x ले जाके फर्स्ट में रख दो, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, y की जगह आपने क्या रखना है x, ठीक है, ये आ गया। अब ये x को लेफ्ट में लाओ तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल्स टू 0 आ गया। अब यहाँ से x कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन लो, यहाँ x बचेगा, यहाँ -1। अब देखो x इंटू एक्स माइनस 1 0, तो या तो x 0 होगा या तो x माइनस 1 0 होगा। तो x 0 होगा तो x का वैल्यू 0 आ जाएगा, और x माइनस 1 0 होगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि x के दो वैल्यूज आ गए, क्या क्या गया, 0 और 1। अब पता है ऐसा क्यों हुआ, सुन लो। ऐसा ये हुआ कि देखो पॉइंट A का अब x कोऑर्डिनेट 0 तो हो नहीं सकता है भाई, चेक करो ना, ये 0 से थोड़ा शिफ्ट करके आएगा तो x का वैल्यू कितना हो गया 1, और इस टाइम y हमने कितना लिया था, y इज इक्वल्स टू कितना लिया था हमने x, तो x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y भी कितना आ जाएगा 1, तो ये हो गया 1,1। लेकिन अब बच्चे बोलेंगे सर ये x इज इक्वल्स टू 0 क्यों आ रहा है, भैया इसलिए आ रहा है क्योंकि तुमने किसको सॉल्व किया था, मॉड ऑफ x और पैराबोला को, इसका इंटरसेक्शन ये भी तो है, और यहाँ पर x देखो कितना है 0 है। जब x 0 रखोगे तो यहाँ से y भी कितना आ जाएगा 0, ठीक है। तो उसने दोनों ही सॉल्यूशन तुमको दे दिए, क्योंकि ध्यान से चेक करो, अगर पॉइंट A इंटरसेक्शन है किसका, पैराबोला मॉड ऑफ x का, तो O भी तो इंटरसेक्शन है किसका, पैराबोला मॉड ऑफ x का। बस समझ में ही नहीं है, तो ये बात है। ठीक इसी तरीके से तुम b के भी कोऑर्डिनेट निकाल सकते थे। b के कोऑर्डिनेट कितने आ जाते हैं, -1, 1। b के कोऑर्डिनेट -1, 1 आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं सर, फॉर b x कोऑर्डिनेट ऑफ b क्या हो जाता, लेस देन 0, यानी x नेगेटिव हो जाता है। और जब x नेगेटिव होता है तो मॉड ऑफ x कैसा आता है, व्हेन x इज नेगेटिव, तो मॉड ऑफ x का डेफिनेशन -x हो जाता है, तो -x हो जाता है। और इस -x को ले जाके हम फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -x को लेफ्ट में लेके आते हैं, तो x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ से हम लोग x कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से x इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू क्या जाता है, -1 आ जाता है, ठीक है। तो चेक करो x इज इक्वल्स टू 0 क्यों आया है, क्योंकि ये देखो ये वाला पॉइंट भी तो, जो पॉइंट O है वो भी तो पैराबोला और मॉडुलस फंक्शन का क्या है, इंटरसेक्शन, इसलिए x इक्वल्स टू 0 मिला, x इक्वल्स टू -1 यहाँ के लिए मिला, ठीक। तो जब तुम x इक्वल्स टू -1 रखते, तो y कितना आ जाता है, x की जगह -1 रखो, -1 क्या होता है प्लस, तो y तो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। बहरहाल हमें तो यहाँ पर a के कोऑर्डिनेट निकालने से मतलब था, बिकॉज मुझे ये वाला रीजन का एरिया निकालना है, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, सुनो। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक वर्टिकल स्ट्रिप ही बनाता हूँ, ठीक है। तो ये देखो, ये मैंने एक वर्टिकल स्ट्रिप ही आपकी बनाई है यहाँ पर, ठीक है। थोड़ी सी इधर शिफ्ट करके बनाता हूँ, नहीं तो तुम n और m में कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। मैं एरिया निकालने जा रहा हूँ किसका, AMONA का, ठीक है। तो या रिक्वायर्ड एरिया सीधे निकाल लेते हैं ना, सुनो यार, रुको कंफ्यूज ना हो जाओ यार तुम। एरिया ऑफ AMONA, इसका एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो एक वर्टिकल स्ट्रिप ले रहा हूँ ब्लैक मार्कर से, ध्यान से चेक करिए। ये देखिए बच्चों, ये हमने एक वर्टिकल स्ट्रिप ऐसे ली ब्लैक मार्कर से जानबूझ के लिए। देखो ये वाला जो पॉइंट है तुम्हारा वो P है, और ये वाला जो वर्टिकल स्ट्रिप का डाउन वाला नीचे वाला पॉइंट है, डाउन वाला मतलब बॉटम वाला जो पॉइंट है Q है, ठीक। अब ये वर्टिकल स्ट्रिप है, वर्टिकल स्ट्रिप के x कोऑर्डिनेट सेम होते हैं, तो पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना हो जाएगा, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट x1, y1, और Q का कितना हो जाएगा x1, y2। ध्यान चेक करो भैया, तुम्हें अगर P तक जाना है तो x1, y1, Q तक जाना है तो x2, y2, ठीक। तो ये पूरा लेंथ कितना हो गया y1, क्योंकि P तक कैसे पहुंचोगे x1, y1, ये पूरा लेंथ y1 हो गया, और Q तक कैसे पहुंचोगे x1, y2, तो ये x एक्सिस से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया y2, तो पूरा हो गया y1, ये y2। तो इसकी जो लेंथ आ जाएगी आपकी, जो स्ट्रिप है वो कितनी आ जाएगी, y1 माइनस y2, ठीक है। यहाँ बना देता हूँ अलग से PQ, ठीक। तो PQ स्ट्रिप की जो लेंथ है वो कितनी आ जाएगी, y1 माइनस y2। तो अगर इसकी लेंथ y के टर्म्स में आ रही है तो ऑब्वियसली इसकी जो विड्थ होगी वो dx होगी, वर्टिकल स्ट्रिप है वैसे भी इसकी विड्थ होगी dx, ठीक है। तो आपकी जो स्ट्रिप है उसका एरिया कितना आ जाएगा,
लेंथ इंटू विड्थ, यानी कि y1 माइनस y2 इंटू क्या आ जाएगा आपके पास dx। ओके, ये आ गया आपका क्या, स्ट्रिप का एरिया आ गया। ठीक है ना, अब करना कुछ नहीं है, आप चेक कर लीजिए कि y1 कहाँ से निकालना है, y2 कहाँ से निकालना है, बात आपकी बन जाएगी। ठीक है ना, चलो देखते हैं। अब देखो, पहले तो इस स्ट्रिप को इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करेंगे, तो ध्यान से चेक करो। जब ये स्ट्रिप PQ चलेगी तो ये देखो ये चलेगी, तो आप इसका चाहे टॉप वाला पॉइंट देख लो चाहे बॉटम वाला। टॉप वाले को चेक करता हूँ, टॉप वाला लगातार इस लाइन पे चलता है, OA वाली पे। ठीक है, यानी कि मॉड ऑफ x पे चलता है। ठीक, फंक्शन क्या है, y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x पे चलता है P, और Q को देखो लगातार ये पैराबोला पे चलता है। बात समझाएगी नहीं, यानी कि दोनों के लिए फंक्शन की डेफिनेशन नहीं चेंज होती है। स्ट्रिप के टॉप वाले और बॉटम वाले दोनों पॉइंट के लिए फंक्शन की डेफिनेशन चेंज नहीं होती है। तो बस कुछ नहीं है, ऑपरेटर आपका dx है तो लिमिट ले लो, यानी कि o की x कोऑर्डिनेट लो, कितना है 0, तो लोअर लिमिट हो जाएगा 0 और अपर लिमिट कितना हो जाएगा p। जब o से चलते 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 a तक पहुंचेगा तो a का x कोऑर्डिनेट कितना है 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रखा 1। अब y1 कहाँ लाई कर रहा है, y1 लाई कर रहा है, चेक करो, पॉइंट p के कोऑर्डिनेट x1 y1 लाई कर रहा है किस पे, मॉड ऑफ x पे, यानी कि लाइन पे, ये वाली पे। तो y1 लाई कर रहा है y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x पे, और y2 लाई कर रहा है आपका पॉइंट q के कोऑर्डिनेट से ना x1 y2 लाई कर रहा है कहाँ, पैराबोला पे। y2 लाई ऑन पैराबोला। तो y1 आपको कहाँ से निकालना है, y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x से। अब सुनो मेरी बात, सुनो सर, y की वैल्यू कैसे निकालें, y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ y इज इक्वल्स टू, तो क्या दिया हुआ है, मॉड ऑफ x दिया हुआ है ना। ठीक है, मेरी बात सुनो देखो, एक बार बताओ, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है ना x1 y1। ठीक है, तो ये y1 हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और यहाँ पर x1 भी हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में भैया चेक करो, पॉइंट P फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, यानी x1 भी पॉजिटिव है तो y1 भी तो पॉजिटिव होगा। इसका मतलब यहाँ पर x इज ग्रेटर देन पक्का क्या होगा 0, x पॉजिटिव होगा, अरे x1 पॉजिटिव होगा चलो, तो y1 भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी कि इसकी जो डेफिनेशन आएगी वो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, मॉड x। जब x कैसा है पॉजिटिव तो मॉड x ही तो हो जाएगा, मॉड ऑफ x क्या x ही तो आएगा, यानी कि y इज इक्वल्स टू क्या रखना है तुमको, x रखना है। ठीक है ना, तो y1 की जगह कितना रखोगे, x रखोगे। ठीक है, तो y1 की जगह क्या रखा हमने, x रखा माइनस y2। नहीं समझ में बात, सिंपल है यार, y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x। तो यहाँ उठा के तुम y1 की जगह सही से देखें तो मॉड ऑफ x ही रखना चाहिए। यहाँ पे देखो ना, y1 कहाँ लाई कर रहा है, y1 कहाँ लाई कर रहा है, ये मॉड ऑफ x वाली लाइन पे। ठीक है ना, तो यहाँ रखना तो मॉड ऑफ x चाहिए। फिर हमने तुरंत सोचा, अरे भाई मॉड ऑफ x खुलकर, मॉड ऑफ x का डेफिनेशन खुलकर या तो x आता है तो माइनस x। तो मॉड ऑफ x कब आता है, जब x इज ग्रेटर देन 0 होता है। तो पॉइंट P के लिए x कोऑर्डिनेट तो कैसा है, ग्रेटर देन 0 ही तो है भैया फर्स्ट कोऑर्डिनेट में वो। तो इसलिए मॉड ऑफ x की जगह हमने क्या लिखा, x लिखा। ठीक, y2 लाई ऑन द पैराबोला। ठीक है, तो हमारा पैराबोला का इक्वेशन क्या है, ये रहा हमारा पैराबोला का इक्वेशन। तो y इज इक्वल्स टू कितना रखना है हमें यहाँ से x²। तो y2 की जगह हमने कितना रखना है, x²। ठीक, और 0 से 1 तक इसको हमें कर देना है इंटीग्रेट, और यहाँ पे ऑपरेटर dx है। जो भी आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2, और माइनस x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, x³/3। ठीक है, तो लिमिट हो गई है 0 से 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है 1 रखो, तो 1 का स्क्वायर 1/2 माइनस 1 का क्यूब बाय 3, यानी कि 1/3, और माइनस लोअर लिमिट करोगे 0 का स्क्वायर 1 to 0 माइनस 0 का क्यूब 1/3 0, तो पीछे 0 आ जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो ये आ गया। ओके, चलो अब यहाँ से हम लोग अगर सॉल्व करें तो देखते हैं क्या होता है। देखो 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा आपका 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3 माइनस 6 को 3 से डिवाइड करोगे 2, ये ऐसा आपके 3 माइनस 2 1/6 आ गया आपका। लेकिन ये 1/6 आपका आया है किसका एरिया, AMONA का। हमको तो पूरा एरिया चाहिए बाउंडेड बाय दिस मॉडुलस फंक्शन एंड दिस पैराबोला, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो रिक्वायर्ड एरिया जो हो गया वो कितना हो गया, 2 × 1/6, यानी कि 2 1 2 3 तो 1/3 स्क्वायर यूनिट्स इज योर रिक्वायर्ड एरिया। ओके, कर लीजिए।